तो क्लास 12th में से 58% और क्लास 11th में से 42%। साथ में फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पोर्शन 40% पूछा गया था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 34% पूछा गया था। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2022 केमिस्ट्री का पेपर का एनालिसिस। उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो हमारा पेपर है उसका हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि 50 क्वेश्चन में से क्लास 12th में से 29 क्वेश्चन और 11th में से 21 क्वेश्चन आए थे, यानी कि रेशियो आप इधर देख सकते हो 58 और 42 का है। अब 50 क्वेश्चन में से फिजिकल केमिस्ट्री में से 40%, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से 34% और इनऑर्गेनिक में 26% आया था। चलिए आगे हम बात करते हैं कि 11th और 12th में कितने कितने क्वेश्चन आए थे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री में 10-10 इक्वल क्वेश्चन आए थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लास 11th में से 5 और क्लास 12th में से 12 क्वेश्चन यानी कि 17 क्वेश्चन आए थे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हम स्पेशली बात करें तो 6 और 7 क्वेश्चन यानी कि क्लास 12th में से 29 और क्लास 11th में से 21 क्वेश्चन आए थे। आज हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये 17 क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में कहाँ से आए थे या फिर पीवाईक्यू से कहाँ से फ्रेम किए गए थे क्वेश्चन को, इसकी हम आज लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्लास 11th का ए वाला जो क्वेश्चन था एरोमेटिक कंपाउंड, जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से आपको मिल जाएगा, एज इट इज इधर से उठाया हुआ है, ठीक है। जेलहार्ड मेथड है, उसमें हमारा कौन सा आंसर आएगा, तो इधर आप देख सकते हो क्लास 11th में पेज नंबर 288 पे जो हमारा जीओसी वाला चैप्टर है उसमें हमको इधर क्लियरली बताया हुआ है कि नॉट एप्लीकेबल कौन होता है कि जो नाइट्रोजन कंपाउंड नाइट्रो ग्रुप में या फिर एजो ग्रुप में होता है या फिर पिरिडीन, वो हमारा ए नहीं देता है। तो इसमें ए वाला पिरिडीन हो गया, ए एजो ए नाइट्रो, यानी कि सेकंड ऑप्शन जो हमारा आंसर होगा। कि आईयूपीएससी का था, आईयूपीएससी का बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वो आपको क्लास 11 जीओसी वाले चैप्टर में पेज नंबर 292 पर मिल जाएगा, जो कि एक्सरसाइज 8.4 में ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं, बस उसी को मिला के थोड़ा वो चेंज करके बनाया हुआ है, एज इट इज़ नहीं है, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन था, आप इजीली कर पाओगे। ये वाला जो क्वेश्चन था वो हमारे हाइड्रोकार्बन चैप्टर से था। इसमें हमको पूछा है कि क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, तो ये वाला क्लोरोबेंजीन बेंजीन प्लस Cl2 प्लस एनहाइड्राइड FeCl3, इधर AlCl3 दिया हुआ है, ठीक है, दोनों का काम एक ही है। अब ये वाला ओजोनोलिसिस का है, जो कि इधर हमको एनसीईआरटी में ओजोनोलिसिस दिया हुआ है, वहां से बनाया हुआ था। अब हम क्लास 12th की 12 क्वेश्चन की बात करेंगे और 5 क्वेश्चन जो थे वो हमारे 11th के थे, वो हमने देख लिए हैं। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन हेलो अल्किन और हेलो एरिन चैप्टर का है, जो तीनों के ये चारों के चारों सेंटेंस है, ये मैंने इधर हाईलाइट कर दिए हैं, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगी। ए वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है क्लास 12 का, वहाँ से आया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इधर बीच का हमको इंटरमीडिएट पूछ लिया था, तो RCOO MgX, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, RCOO MgX वाला हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो इधर हमको ये वाला Y पूछा है, ठीक है, तो ये वाला फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, जो कि इस चैप्टर से 235 पेज से लिया हुआ है, और इधर आप देखो मैंने हाईलाइट करके दे दिया है, ये आप पढ़ोगे तो आसानी से आपको ये दोनों को आंसर मिल जाएगा। ये वाला जो क्वेश्चन है वो इधर से फ्रेम किया था, आप पेज नंबर देख सकते हो 238 पेज से लिया हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन है लुकास टेस्ट का है, जो कि हमको अल्कोहल फिनॉल और ईथर चैप्टर में 208 पेज नंबर पे आपको दिख जाएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये वाला। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो एमाइन चैप्टर से लिया हुआ है 271 नंबर के पेज से, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन है वो इधर आपको
सबसे पहले लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन, तो Cn का क्या बनेगा, COOH। उसके बाद क्या करना है, NaNO2 प्लस HCl प्लस वाटर, यानी कि फिर डायजोनियम सॉल्ट बनेगा। उसको हम NaNO2 प्लस HCl के साथ करेंगे तो डायजोनियम सॉल्ट, उसका अगर हम पानी के साथ करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। तो दो कंसेप्ट को मिक्स करके बनाया है, कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर को भी लिया है और ए वाली जो है वो आपको एमाइंस पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इतना हार्ड नहीं था। ए वाला जो क्वेश्चन है वो आपको आल्डोल कंजंक्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्रॉस आल्डोल और आल्डोल कंडंशन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का पूछा गया है, जो हमारा अल्कोहल, फिनोल और ईथर चैप्टर में जो बॉक्स है वहाँ से लिया हुआ है। ये वाला जो क्वेश्चन है और ये वाला क्वेश्चन वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ करके एक चैप्टर आता था, जो कि 2024 के नीट के सिलेबस में नहीं था, बट 2023 तक ये वाला चैप्टर था, तो वहाँ से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ में ये वाला चैप्टर भी पॉलीमर, जो कि अभी के सिलेबस में नहीं है बट पहले थे, तो ये वाले जो 3 क्वेश्चन है वो मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ कि वो कहाँ से आए थे, बाकी ये भी एनसीईआरटी से ही आए थे। अब हम अगले वीडियो में फिजिकल केमिस्ट्री 2022 नीट का पेपर का एनालिसिस, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनालिसिस करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शुक्रिया।